गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो क्लास 5 लेसन 1 डोंट गिव अप। बच्चों सबसे पहले इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग बताएंगे और इसको आप लोग नोट करते चलिए। कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको कॉपी पे लिख करके इनको याद करना है। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, पहले हमारा ये डोंट गिव अप। गिव अप मीन क्या होता है? यहाँ पर गिव अप का मतलब है प्रयास छोड़ना। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, इफ़ मीन यदि, यू मीन तुम, कीप मीन रखना, ऑन गोइंग चलते रहना, एंड और नेवर मीन कभी नहीं, स्टॉप मीन रुकना, यू मीन तुम, कैन मीन सकना, कीप मीन रखना, यू कैन मेक, मेक मीन बनाना, कैन मीन सकना, इट टू दी टॉप, टॉप मीन चोटी, शिखर, ऊंचाई, सबसे ऊंचाई टॉप। टॉप मीन बच्चों लट्टू भी होता है जो तुम लोग नचाते हो। और लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ मीन जीवन, इज मीन है, फुल मीन भरा हुआ, ऑफ माउंटेन्स, ऑफ मीन काकी के, और माउंटेन्स मीन होता है पर्वत। लेकिन यहाँ पे जो माउंटेन्स का सेंस है वो डिफ़िकल्टीज से है, कठिनाइयों से है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, सम मीन कुछ, बिग मीन बड़ा, बड़ी, बड़ा कर सकते हो, और सम आर स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा। यहाँ पे बिग और स्मॉल क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी साइन वो अपोजिट कह सकते हो। जो वर्ड अपोजिट आता है एग्जाम में, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हो, तो यहाँ पे बिग का एंटोनिम्स यानी वो अपोजिट्स क्या हो जाएगा? स्मॉल, और स्मॉल का वर्ड अपोजिट क्या हो जाएगा? बिग। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, बट मीन लेकिन, इफ मीन यदि, यू मीन तुम, गिव अप मीन प्रयास छोड़ना, यू कैन ओवरकम, ओवरकम मीन सफल होना, देम मीन उनको, उनके, ऑल मीन सभी, सो मीन इसलिए, कीप मीन रखना, ट्राई मीन कोशिश करना, नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, व्हेन मीन जब, यहाँ पे जब आया है, यू कैन मेक इट टू दी टॉप, ये टॉप मीन हमने बता दिया है चोटी, मेक मीन वैसे तो बनाना होता है। एनोनिमस जो है इनके राइटर्स हैं, ऑथर। अब हम इसका अर्थ बच्चों देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मीनिंग याद कर लेंगे तो ज़रूर इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप का मतलब प्रयास मत छोड़ो, नहीं कोशिश करते रहो, कोशिश मत छोड़ो। इफ यू कीप ऑन गोइंग, यदि तुम, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन मतलब जारी रखना, गोइंग मीन चलते रहना, यदि तुम चलते रहना जारी रखो, कहने का मतलब यदि तुम चलते रहो, चलते रहना जारी रखना, जारी रखो, एंड नेवर स्टॉप, और नेवर कभी नहीं, स्टॉप रुको, और कभी नहीं रुको, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम चलते रहना जारी रख सकते हो, यानी तुम बढ़ते रह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम चलते रहना जारी रख सकते हो, मीन्स तुम आगे बढ़ते रह सकते हो। यू कैन मेक मिस्टेक, यू कैन मेक इट टू द टॉप, और तुम मेक, कैन मेक यानी बना सकते हो, इट टू द टॉप ऊंचाई पर। कहने का मतलब हो गया कि तुम सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, यानी जो भी काम कर रहे हो उस सेंस में दिया गया है कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो यदि तुम चलते रहना जारी रखो और कभी रुको नहीं। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन, यहाँ पे हमने बताया था मीनिंग्स में, वैसे तो पर्वत होता है माउंटेन्स में। लाइफ जीवन, इज है, फुल भरा हुआ, ऑफ मतलब भरा हुआ, ऑफ माउंटेन्स कठिनाइयों से, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, भरा है। सम आर बिग, कुछ छोटा है, और कुछ कुछ बिग मीन क्या होता है? बड़ा, कुछ बड़ा है और कुछ
छोटा है। कहने का मतलब परेशानियां कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कुछ परेशानियां होती हैं और जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। कुछ कठिनाइयां हमारी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो वही दिया गया है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा है। सम आर बिग, कुछ बड़ी हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटी हैं। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि तुम, गिव अप मीन प्रयास ना छोड़ो, यदि तुम प्रयास ना छोड़ो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तुम सभी पर काबू पा सकते हो। कहने का मतलब तुम जितनी भी कठिनाइयां हैं सबको तुम क्रॉस कर सकते हो, उस पर काबू पा सकते हो। तो सो कीप ऑन गोइंग मीन्स इसलिए, सो मीन इसलिए, कीप ऑन गोइंग चलते रहो, आगे चलते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश मत ना करो, नहीं रुकने की कोशिश ना करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, और जब तुम आगे चलते रहते हो, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। और इसके आथर एनोनिम से हैं। और इसके बाद हम बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग आप लोगों ने नोट कर लिया है, कुछ वर्ड मीनिंग बुक में भी दी गई है, उसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन आंसर हमने नोट कर लिया है। पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि फिगर में दिया गया है, ये पर्वतारोहण की सीन दी गई है, ये बच्चे पर्वत पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो वही हमको यहाँ पे लिख देना है कि वेयर आर द चिल्ड्रंस गोइंग, तो द चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग माउंटेन्स टू रीच इट्स टॉप, मतलब बच्चे पर्वत की चोटी पर चढ़ने जा रहे हैं, पर्वत की चोटी, पर्वत के शिखर पर पहुँचने जा रहे हैं। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डज द वर्ड्स मेंटेन मीन्स इन दी पोयम, यानी मेंटेन्स, मेंटेन्स करें, माउंटेन है। व्हाट डज द वर्ड माउंटेन मीन्स इन दी पोयम, यहाँ पे माउंटेन मीन्स क्या है, हमने वर्ड मीनिंग जब बताई थी तब भी हमने इसकी चर्चा की है। माउंटेन्स मीन्स कठिनाइयाँ, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माउंटेन मीन्स यहाँ पे डिफ़िकल्टी से है, तो हम इसको इसी क्वेश्चन से ही लिख देंगे कि द वर्ड्स, तो ये देखिए द वर्ड्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स इन दी पोयम, यानी माउंटेन्स डिफ़िकल्टीज। अब हम डिफ़िकल्टीज, हमको केवल क्या लर्न करना है, इस पर केवल डिफ़िकल्टीज को लर्न करना है। तो डिफ़िकल्टीज इन लाइफ इन दी पोयम, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद है कंप्लीट द लाइन्स, तो ये बच्चों बुक से में जो पोयम दी गई है उसी से हम इसको लिख सकते हैं। दिया है कंप्लीट द लाइन्स, मतलब सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ये दिया है बुक में, तो इसको हम देख के लिख सकते हैं, या आप लर्न करोगे तो ये लर्न करके भी एग्जाम में लिखा जा सकता है। यू कैन मेक इट टू दी टॉप, ये भी बुक में है। ये पोयम की अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, अधूरी लाइन, इनकम्प्लीट लाइन दी गई है, और इसको आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद है अगला वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम क्या देखेंगे, व्हेन वी टर्न ऑन द टैप, व्हेन ऑन टर्न ऑन द टैप, वर्ड पावर। हाँ, इसके बाद है टर्न ऑन। टर्न ऑन बच्चों, हाँ ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। टर्न ऑन मीन क्या होता है, जैसे हमने टैप खोलते हैं तो टैप खोलने को हम क्या कहेंगे, टर्न ऑन कहेंगे। और जब टैप बंद करते हैं, नल को बंद करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्न ऑफ कहते हैं, यानी नल बंद करो। नल खोलो तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, टर्न ऑन कहेंगे। और जब कहेंगे नल बंद करो तो क्या कहेंगे, टर्न ऑफ कहेंगे। और स्विच ऑन, जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द टीवी, है स्विच ऑन द फैन, इस तरह से हम स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द ट्यूबलाइट, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो जब हम स्विच ऑन द फैन कहें तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंखा खोलो, पंखा चलाओ। अब जब हम कहें स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द बल्ब, तो यानी बल्ब जलाओ या पंखा चलाओ, पंखा बंद करो, बल्ब बंद करो, लाइट बंद करो, तो ये स्विच ऑफ द लाइट ऐसे कहेंगे।
और पुट ऑन में क्या होता है, कपड़े को पहनना होता है। जैसे जब हम कपड़े पहनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुट ऑन बोलेंगे, और जब हम कपड़े उतारते हैं तो टेक ऑफ बोलेंगे। ठीक है, जब कपड़े पहनते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पुट ऑन, और जब कपड़े उतारते हैं तो उसको क्या कहेंगे, टेक ऑफ। और इसी तरह से लाइट, ये लाइट का मतलब लाइट से होता है, और पुट आउट, लाइट का मतलब लाइट जलाने से होता है, लेकिन पुट आउट कहेंगे तो ये बुझाना हो गया, लाइट को क्या हो गया, बुझाना। और इसके बाद पुट इन, पुट इन मतलब रखना, और टेक आउट यानी बाहर निकालना। ठीक है, तो धन्यवाद।